प्राइड एक ऐसा एहसास जो इंसान को ऊपर उठाता भी है और धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला भी कर देता है। जब आदमी के पास गर्व करने लायक कुछ भी नहीं बचता तो वह अपनी जाति, नस्ल या पहचान पर गर्व करने लगता है। यह सस्ता अहंकार होता है। कमजोरी के आखिरी शरणार्थी यहीं आकर बसते हैं। हम सबको सिखाया जाता है कि अपने देश पे गर्व करो, अपने धर्म पर गर्व करो, अपनी भाषा, अपनी जाति, यहाँ तक कि अपनी पहचान यानी कि अपने आप पे भी गर्व करो। I am gay. I am transgender. I am lesbian. लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि घर को घमंड बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। साइकोलॉजी में प्राइड के लिए एक कहावत है और कहावत इस प्रकार है कि प्राइड इज अ सेल्फ कॉन्शियस इमोशन, यानी हर इंसान अपने आप को खास समझता है, वो सबसे अलग है और शायद दूसरों से बेहतर भी। लेकिन इंसानों के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती शुरू में कि वो अपने आप पे गर्व कर सके, जो वो जिन चीज़ों से भी वो अपने आप को खास महसूस करा सकता है। तो वो उन चीज़ों पे गर्व करने लगता है जो उसे जन्म से मिली है, जो उसे जन्मजात से मिली है, जो बस उसे मिल गई है। इसी को कहते हैं बोरोड प्राइड। जो गर्व आपने कमाया नहीं, बस आपको मिला है बाय बर्थ, बाय चांस और विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी स्ट्रगल्स। फिर भी हम लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा गर्व करते हैं, अपनी नेशनलिटी, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, शायद अपने आप पर भी। जर्मन फिलोसोफर स्कोपेनहावर ने कहा था कि द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्राइड इज नेशन प्राइड। The pride of a nation is the cheapest pride. Nation Schopenhauer pride. believed that when an individual मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट की थी, 7 Deadly Sins। You're looking for me. There are 7 deadly sins, Captain. Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. उसमें हमें ये बात बताई गई है कि प्राइड सिर्फ एक सेल्फ इमोशन नहीं है। आई मीन प्राइड एक इमोशन नहीं है। क्रिश्चियन फिलोसफी में से 7 डेडली सिंस में सबसे ज़्यादा डेंजरस माना गया है, क्योंकि बाकी सारे सिंस इसी से पैदा होते हैं। First sin ever committed was not in the Garden of Eden. His beauty. And then the first sin entered into the heart of a being, pride. होते हैं जब तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि तुम्हारे ग्रुप से आती है ना, तब तुम सच को ना समझकर उसे डिफेंड करते हो। अगर कोई तुम्हारे रिलीजन या तुम्हारे देश की कमी दिखाए तो तुम उसे सुधारते नहीं बल्कि उससे लड़ते हो। यहाँ तक कि यदि कोई तुम्हारी लैंग्वेज में भी सवाल करे तो उसे बातचीत के लिए बनाई गई थी लैंग्वेज, तुम उनकी बातों को ना समझकर ईगो से जवाब देते हो। We are Canadians. We just speak Kannada. Only Kannada in Karnataka. अरे भैया कब कि हमारी भाषा में क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से इंसान अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। Fight every battle, everywhere, always. In your mind, everyone is your enemy. Everyone is your friend. Every possible series of events is happening all at once. Live that way, and nothing will surprise you. Everything that happens will be something that you've seen before. इसी से फेक प्राइड का जन्म होता है और फिर सच बोलने वाला इंसान दुश्मन दिखाई देता है, क्वेश्चन पूछने वाला एंटी बन जाता है और सोचने वाला इंसान हमेशा अकेला रह जाएगा। अब सिंपल सवाल, अगर तुमसे तुम्हारा नेशन, रिलीजन, कास्ट सब छीन लिया जाए तो क्या बचेगा? कौन हो तुम? तुम्हारी पहचान क्या है? तुमने क्या बनाया है? किस चीज़ में तुम सबसे अच्छी हो? और अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा भी कैसे? तुमने ये सोचा ना अभी तक, तो तुम्हें डर लगेगा। वास्तविक रूप से डर लगना भी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने देश पे गर्व ना करो। गलत तब है जब वो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बन जाए, अंधभक्ति बन जाए। गलत तब है जब तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बन जाए। इसे देशभक्ति नहीं, अंधभक्ति कहते हैं। किसी भी देश की असल तरक्की तब होती है जब उसके लोग मिलकर सरकार से सवाल पूछते हैं, उसकी कमियों की ओर इशारा करें और उन्हें सुधारने के लिए एक दूसरे का साथ दें, ना कि आपस में लड़ने लगे। और ये अंधभक्ति तुम्हें सच देखने से रोक देती है। ट्रू प्राइड कम फ्रॉम
skills you build, value you form, discipline you make, struggles you overcome. असली गर्व वो है जो आपने कमाया है, और बाकी सब इल्यूजन है, क्योंकि वो सभी प्राइड आपको डिपेंडेंट बना देते हैं. That was only a fake pride, not of true pride. हाँ, करने के लिए तुम कर सकते हो, पर तुम इस सोसाइटी में रहते हो, तो तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पे गर्व ना करके आप जिसके लिए मेहनत करते हो, आपने जो काम किया है उस पर गर्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा हो. यदि आपने कुछ कमाया है, कुछ बनाया है, तो उस पर गर्व करो. अगर गर्व करने लायक अभी कुछ नहीं है तो खुद को इस काबिल बनाओ कि कल तुम्हारा नाम ही तुम्हारे गर्व की वजह बन जाए.